Hello everyone, this side Dr. Amit Kumar Sharma. I welcome you all in my regular classes. So, dear all, जैसा कि आप जानते ही हैं, अब हम कंसेप्ट के साथ क्वेश्चंस भी डिस्कस करते हैं. सो हमारा प्लेटफॉर्म है वाईफाई स्टडी CSI योर नेट चैनल एंड माय रेफरल कोड इज अमित S10. ओके ना. आप हैं रेगुलर क्लास में. मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं. सबसे पहले हम बात करते हैं मेरी अदर क्लासेस कौन कौन सी हैं. सो एज यूजुअल रेगुलर क्लास जिसमें आप अभी हैं और ये 5 PM पर होती है. प्लेटफॉर्म होता है वाईफाई स्टडी CSI चैनल. आफ्टर दैट आप देख रहे हैं नीचे लिखा हुआ है 45 डे क्रैश कोर्स. इसके अंदर हमने क्रैश कोर्स चलाया है 45 डे का और नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं जिसका टाइमिंग है 11:30 AM और प्लेटफॉर्म है वाईफाई स्टडी CSI नेट. That means for the regular class and for the 45 day crash course, you have to go to the Wi-Fi study CSIR net channel जो कि YouTube पे अवेलेबल है और आप इजीली इस नाम को लिखते ही एक्सेस कर सकते हैं इस चैनल को, जिसमें प्लेलिस्ट में जाने पर आपको मेरी सारी वीडियोस एक साथ मिल जाएंगी. आफ्टर दैट आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं स्पेशल क्लास में. स्पेशल क्या क्लास कहाँ होती है जी? वो भी अन अकेडमी पर ही होती है. और अन अकेडमी पर क्या है? अन अकेडमी पर ये वाली क्लास जो है 9:30 PM पर होती है और एवरी डे होती है और ये क्लास मेरी फ्री है जी. दैट मीन्स इफ यू हैव एन अकाउंट ऑन अन अकेडमी लर्निंग ऐप देन यू कैन एक्सेस द क्लासेस जो कि फ्री है. नाउ देन प्लस क्लासेस का कोर्स आपका पब्लिश्ड होने ही वाला है, जल्द ही आप लोगों के पास आ जाएगा और जिसमें हम मॉडर्न अलजेब्रा इसी मंथ फिनिश करने वाले हैं और ये होती है जी अन अकेडमी पर. इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. दैट्स गुड. लेकिन प्लस क्लास के लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना होगा. सब्सक्रिप्शन लेने का क्या प्रोसेस है इसके बारे में डिस्कस कर देते हैं. अन अकेडमी लर्निंग ऐप को आपको इंस्टॉल करना है. अन अकेडमी लर्निंग ऐप. सो भाई आपने जैसे ही अन अकेडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल किया अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से, यू कैन गो टू द अकाउंट बना लीजिएगा उसके ऊपर और उसके बाद जस्ट क्लिक कीजिएगा, कैटेगरी में जाइएगा नेट एग्जाम की और क्लिक कीजिएगा CSIR UGC नेट बटन पर. एज यू विल क्लिक ऑन दिस बटन यू विल रीच टू द पेज गेट सब्सक्रिप्शन पेज. और जैसे ही गेट सब्सक्रिप्शन पेज पर आप पहुंचते हैं यू विल जस्ट क्लिक गेट सब्सक्रिप्शन एंड यू विल गेट दिस विंडो जिस पर आपको मिलेगा 1 मंथ के सब्सक्रिप्शन के लिए कितना प्राइस देना है. यू हैव टू पे 2,100 रुपये दिए हुए हैं 3 मंथ के लिए, फिर 6 मंथ के लिए, 12 मंथ के लिए, 24 मंथ के लिए दिए हैं 16,800 रुपये रिस्पेक्टिवली. सभी के प्राइस यहाँ पर सामने लिखे हुए हैं, राइट ना. सो अगर मैं बात करता हूँ 12 मंथ कोर्स की, सो अगर आपने यूज कर लिया ये कोड अभी 10 सो यू विल गेट द 10% ऑफ. ओके 10% ऑफ मिल जाएगा यानी कि यही आपका 10,395 रुपये का हो जाएगा जी. ठीक है. दैट्स अ वेरी गुड थिंग. सो दैट मीन्स अगर हम चाहते हैं कि हमें 10 का यूज़ करें और सब्सक्रिप्शन लेना है हमें तो हम 10% का बेनिफिट ले सकते हैं. ओके. सो नाउ देन ये बात तो रही सब्सक्रिप्शन की. चलिए कुछ और भी बातें कर लेते हैं अपने टॉपिक के बारे में, क्योंकि ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं सब्सक्रिप्शन के बारे में, मेरी अदर क्लासेस के बारे में, राइट. एंड वाईफाई स्टडी के बारे में, अन अकेडमी के बारे में कि कैसे हम प्लस क्लासेस को सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, स्पेशल क्लास को कैसे एक्सेस कर सकते हैं. चलिए अब बात करते हैं जिस टॉपिक के लिए हम यहाँ हैं. द टॉपिक इज हमारा लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री. फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन को हम पढ़ चुके हैं. अब हमें पढ़ना है उसमें भी हमने क्या वेरिएबल सेपरेबल के बारे में डिस्कस किया. ओके. होमोजीनियस के बारे में किया और ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन कौन जो हमें रिड्यूस की जा सकती है, वेरिएबल डायरेक्टली नहीं थी वो जबकि लेकिन रिड्यूस की जा सकती है बाय सम suitable substitution of some values of variable. ठीक है. सो नाउ देन आफ्टर दैट हमने होमोजीनियस पढ़ ली थी वहां पर. तो चलिए अब पढ़ते हैं एक और टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन जिसे हम परफेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं. सो क्या है ये और किस तरीके से ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता रहता है जी आपके नेट में, तो बी केयरफुल, ये पार्ट ऐसा है इम्पोर्टेंट. सो लिखिएगा सबसे पहले परफेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्म की होती है. सो यू कैन राइट परफेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन. परफेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन. सो ये कैसी इक्वेशन होती है आपके पास, मैं सिंपली आपको कहना चाहूंगा, बहुत लार्ज एक्सप्रेशन नहीं लेते हम, 2 वेरिएबल में आपको मैं बात करता हूँ. तो आपके पास अगर डिफरेंशियल इक्वेशन है इस फॉर्म की, मैं कहूँ सिंपली एम एक्स कॉमा वाई डी एक्स प्लस एन एक्स कॉमा वाई
डी वाई इज इक्वल टू जीरो। कोई भी ऐसी इक्वेशन है, मैं इसको लेबल कर देता हूँ वन इस फॉर्म की, वन की फॉर्म की, तो ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम बोलते हैं कि ये हमारी परफेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन है, दैट इज नथिंग डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस टाइम ऑफ एम एक्स वाई। आप यहाँ से निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सो बट यहाँ क्या नोटिस करना है, यहाँ आपके पास टू वेरिएबल है, तो क्या सर ये टू ही वेरिएबल में होती है? नहीं, ये तो टू वेरिएबल्स में थी, ये थ्री वेरिएबल्स में भी हो सकती है। सो दैट मीन्स व्हाट कैन हैपन, एम एक्स वाई जेड dx plus n x y z dy plus there is another function h x y z dz is equal to 0 variable, ये तीन वेरिएबल में हो गई। सो दैट मीन्स वी कैन have an such type of the differential equation in n variables, so कोई इशू नहीं है। मोस्टली आपके एग्जाम में ट्रू वेरिएबल को ही फोकस किया जाता है, तो हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। सो ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कब एग्जैक्ट कहते हैं, एग्जैक्ट और उसकी नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन क्या है, सबसे पहले हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है, इसी को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो लिखिएगा यहाँ पर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो भाई एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या है, लिखिएगा इफ m एंड n, if capital N and capital N are function of x and y, then the equation, कौन सा इक्वेशन, यही परफेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। मैं सिंपली इसको एम डी एक्स प्लस एम डी वाई लिख रहा हूँ, एम डी वाई इज इक्वल टू जीरो, लेबल कर लीजिएगा, दिस इज सम नंबर ए, वन हमने कह दिया इसको, ठीक है। If m and n are function of x and y, then equation m dx plus n dy is equal to 0 is called exact when there exists a function, when there exists a function, कैसा फंक्शन, एफ एक्स वाई हम बोल देते हैं उसको, ठीक है ना, ऑफ x and y such that total derivative simply of fxy is equal to m dx plus n dy. You can label this is the equation number 2. अगर कभी भी ऐसा हो जाए कि आपके पास एक इक्वेशन दी हुई है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई और आप जानना चाहते हैं ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं है, तो आपको सिर्फ ये देखना होगा कि क्या इसका किसी एक मतलब डेरिवेटिव किया कोई फंक्शन ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है एफ एक्स वाई जिसका डेरिवेटिव करने पे मुझे ये फॉर्म मिल जाए। सो बस आप कह सकते हैं कि हाँ ये तो कैसे, अगर हम इसको हम देखना चाहें, इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम इसकी बात करते हैं यहाँ पर टोटल डेरिवेटिव लिया तो दैट इज द मीन, व्हाट इज मीन, दैट इज व्हाट हैपन, दैट इज del f by del x dx plus del f by del y dy is equal to m dx plus m dy, m dx plus m dy। सो मीनिंग इज दैट वन कि भाई जब भी मैं कोई भी मेरे पास ऐसा फंक्शन है उसका मैं पहली बार पार्शियल डेरिवेटिव करूं विद रिस्पेक्ट टू x और dx से मल्टीप्लाई करूं और dy के साथ करूं तो मुझे जो मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन थी वो मिल जाए, तो मैं बोलता हूँ कि भाई ये मेरी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है एग्जैक्ट है। ऐसा कई बार डेफिनेशन में पूछा गया। हाँ, और आगे आप जानेंगे कि कैसे हम इस एफ एक्स वाई को निकालते भी हैं, ठीक है ना, अगर हमारे पास डिफरेंशियल डायरेक्टली एग्जैक्ट ना हो रही हो। सो हमारे पास कोई ऐसा एग्जाम्पल है, यस हम इसको एग्जाम्पल लिख सकते हैं। अगर आपको दिया हुआ है फॉर एग्जाम्पल क्या कि वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस टू एक्स वाई डी वाई इज इक्वल टू जीरो, भाई आपको ये दी हुई है और पूछ रहा है कि व्हाट इज दैट फंक्शन फॉर विच दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, कि आप कह रहे हो कि हमें एग्जैक्ट बन जा रही है। सो
आप नोटिस कीजिए, अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर मैं मान लूं कि लेट दिस फंक्शन इज नथिंग, लेट एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू व्हाट, एक्स वाई स्क्वायर। सो क्या सर ऐसा होगा? तो आप इसको यूज कर सकते हैं जो हमने यहाँ पर थर्ड नंबर लिखा हुआ है बाई 3। आप नोटिस कीजिए क्या होगा आपके पास, ये फंक्शन मेरे पास क्या आ गया इस बार, एक्स वाई। सो दैट मीन्स व्हाट विल बी द पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दैट विल बी वाई स्क्वायर dx। ओके, एंड देन व्हाट हैपन, सिंपली मैं कह रहा हूँ आपको कि डेल बाई डेल एक्स किया मैंने किसका, दिस फंक्शन का, प्लस डेल बाई डेल वाई किया किसका, एक्स स्क्वायर वाई डी वाई का। और आप नोटिस कर सकते हैं जी कि आपके पास क्या डिफरेंशियल इक्वेशन बनी है, यू आर गोइंग टू गेट दिस वन वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस टू एक्स वाई डी वाई। सो दिस का मतलब क्या हो गया आपके पास भाई, आपने आपके पास टोटल डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या थी आपके पास, वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस टू एक्स वाई डी वाई। ओके ना, सो दैट इज द थिंग, दैट मीन्स ऐसे फंक्शन एग्जिस्ट करते हैं। अब ये तो क्या सर, हम देखो इसमें तो हमें लग गया मालूम डायरेक्टली क्योंकि आसान था। तो क्या सर हमारे पास कोई स्पेसिफिक मेथड है ऐसी चीजों को डील करने का, तो उसके बारे में भी बात कर लेते हैं जी। सो चलिए, लेट अस सी व्हाट इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर दिस वन और सफिशिएंट। द नेसेसरी, the necessary and sufficient condition, the necessary and sufficient condition for the differential equation, कौन सा differential equation, यही for m dx plus n dy to be exact। सो क्या होती है जी आपके पास, दैट इज आपको मैं सिंपली कहूंगा कि दिस इज अ व्हाट, अगर मुझे दिया हुआ है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो, सो इसको मैं सिंपली क्या करूं, डेल एम बाई डेल वाई किसके साथ था, एक्स के साथ, वाई के रेस्पेक्ट में मैंने एम को वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव किया और इक्वल लिख दिया डेल एन बाई डेल एक्स के। अगर मैं ऐसा कर रहा हूँ और ये दोनों वैल्यू इक्वल आते हैं तब हम बोलते हैं कि जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन थी एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, सो दैट इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। सो दिस इज द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। सो नेसेसरी पार्ट इसमें वन होता है और सफिशिएंट पार्ट इसमें टू हो जाता है जी। तो चलिए, अब हम स्टेप और वर्किंग रूल भी देख लेते हैं कि वर्किंग रूल हमारा क्या होता है इसको वर्क करने का लिए, ठीक है ना। वर्किंग रूल, भाई वर्किंग रूल हमें पहले ही हिंट कर रहा है सबसे पहले ही कि हम किसी तरीके से m और n को निकालें और उसके बाद उसके डेरिवेटिव को देखें। द फर्स्ट वे इज दैट, इसका सॉल्यूशन निकालने का वे क्या होता है। सो जैसे ही हमने क्या किया, फर्स्ट लिख लीजिएगा इसके अंदर, कंपेयर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, कंपेयर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन विद किसके साथ, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो। आपने इसके साथ कंपैरिजन किया, सो दैट मीन्स यू विल गेट एंड obtain the or determine the and find the m and n। देन हमें क्या करना है, देन फाइंड del m by del y and del n by del x। सबसे पहले ये निकाल लीजिए, और अगर आपके पास ये इक्वल आ जाए, इफ del m by del y is equal to del n by del x, then we conclude that, then we say the given differential equation is, the given differential equation is exact, the given differential equation is exact। भाई हमें क्या पता लगा, हमने सबसे पहले कंपैरिजन की, आपने m और n को फाइंड आउट किया, जैसे ही हमें m n मिल गए उसके बाद हमने उसका पार्शियल डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू y और विद रिस्पेक्ट टू x। आफ्टर दैट दोनों को इक्वल करके देखा कि क्या वो इक्वल है, तो अगर इक्वल है तो हम बोलते हैं कि भाई ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है।
भाई पहला स्टेप तो हमारे पास ये हो जाता है, तो सेकंड स्टेप क्या है भाई, अब हमें इंटीग्रेट भी करना पड़ेगा। तो सबसे पहले सेकंड स्टेप में क्या होगा आपका, यानी इंटीग्रेटिंग, अब m को अलग से इंटीग्रेट करना है और n को अलग से इंटीग्रेट करना है। किसमें क्या कांस्टेंट ट्रीट करना है बताते हैं। इंटीग्रेटिंग m को इंटीग्रेट कर लीजिए विद रिस्पेक्ट टू x, with respect to x, integrating m with respect to x, treating y as a constant, treating y as a constant, integrating m with respect to x, treating y as a constant. So be careful about that word कि y आपका जो भी उसमें है वो एक कांस्टेंट की तरीके से बिहेव करने वाला है। सो कम टू द थर्ड पॉइंट, व्हाट इज दैट। अब भाई हमने m को इंटीग्रेट कर लिया है तो अब n को भी करना पड़ेगा। सो इंटीग्रेटिंग n, integrating capital N with respect to y, with respect to y, लेकिन यहां पर भी वही बात होगी, क्या हो गई, हमें x को ट्रीट करना पड़ेगा एज ए कांस्टेंट, ट्रीटिंग x as a constant। सो ये तो बात हुई, लेकिन इसमें एक साथ साथ और भी कंडीशन क्या है, जो टर्म आपके m के अंदर आ गए हैं इंटीग्रेट करने के बाद वो टर्म हमें यहाँ ओमिट कर देने हैं। सो यू हैव टू बी, यू मस्ट राइट ऑल्सो एंड ओमिट, and omit those term, omit those term which have already, which have already obtained by integrating, obtained by integrating m, that is term which already occur in the previous step। ठीक है ना, जो सिंपल सी बात ये कहूंगा कि m को जो आपने इंटीग्रेट करके वैल्यू निकालनी है वो उसमें भी आएंगी, उसे हमें हटा देना है जी, बिल्कुल बस। सो अगर आती है तो उनको हटा दीजिएगा। द फोर्थ स्टेप आपके पास क्या होगा, आपके पास जो m में आपने निकाली और n में निकाली दोनों को ऐड करके रख दीजिए, दिस विल गिव यू द फाइनल आंसर। ऑन एडिंग द टर्म, on adding the terms, भाई हम क्या कर रहे हैं, हम ऐड कर रहे हैं टर्म्स को ऑब्टेन इन द प्रीवियस टू स्टेप, adding, on adding the terms obtain in the previous step, in the previous steps, in the previous step, okay, and equating to the arbitrary constant we get the required solution। लिख सकते हैं इसको साथ साथ, and क्योंकि भाई कांस्टेंट भी तो आएंगे ना आपके पास, and equating to an arbitrary constant we get the required result। ओके, वी गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो ये तो था भाई आपका मेथड। सो सर मेथड से क्या होता है, एग्जाम्पल के बिना। तो चलिए अब हम शुरू करने वाले हैं एग्जाम्पल्स को, कि कैसे एग्जाम्पल्स यहाँ पर आपसे पूछ सकता है। भाई हमें कह दे कोई की सॉल्व कर दी या सोल्यूशन निकालिए, आपको एग्जाम्पल पूछ दे, फाइंड द सॉल्यूशन, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ, किसका सॉल्यूशन, एक यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, क्या है, y sin 2x, और साथ में दिया है dx, माइनस भी दिया है y स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर x dy इज इक्वल टू 0। दिस इज द, इसका फाइंड हमें करना है, सॉल्यूशन देना है। ठीक है, अब एग्जाम में जब हमें देता है क्वेश्चन तो ऐसे दे देगा, हमें क्या पता कौन सा मेथड लगाना है। तो हम देख सकते हैं यहाँ से फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की बात की गई है, डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की है। सो अब हम कौन सा मेथड लगा सकते हैं, ये तो चूंकि पफिन आपके पास डिफरेंशियल टाइप की है, सो आप सिंपली निकाल सकते हैं, कंपेयर करेंगे, आपको उसको लेबल कर लीजिए, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। सो हियर व्हाट हैपन,
here comparing वन with किसके साथ, आप अपना जर्नल m dx plus n dy is equal to 0 के साथ कंपेयर करिए. So what you are getting, this implies what is the value of m? M is nothing, m is m sine 2x, and what is the value of n? N is equal to minus time y square plus cos square x. So प्रिकॉशन क्या हुआ हमारा, माइनस प्लस का ध्यान रखें, हमें यहाँ पर प्लस होता है, सो दैट मीन्स इस टर्म में क्या हुआ, ये पूरा का पूरा स्टेप हमारा एक साथ आ गया. ठीक है ना. सो एम भी निकाल लिया, एन भी निकाल लिया. अब हम क्या बात करते हैं भाई, डेल एम बाई डेल एन वाई और डेल एन बाई डेल एक्स निकाल लें. सो डेल एम अपॉन डेल वाई क्या होगा हमारे पास, so that means this value is equal to sin 2x and इस साइड हमें क्या करना होगा, डेल एन बाई डेल एक्स को डिटरमाइन करना होगा. तो जैसे ही हम डेल एन बाई डेल एक्स को डिटरमाइन करने चलते हैं, सो दिस वैल्यू विल बी अ जीरो, माइनस बाहर है हमारे पास, जीरो प्लस ओके 2 टाइम cos x of a minus sin x. ओके ना. सो दिस इज नथिंग, दैट इज इक्वल टू प्लस हो गया हमारे पास 2 sin x and cos x, which is equal to sin 2x. This is the value of sin 2x. Sin 2x is equal to 2 sin x cos x. So that means what happened, del n by del x is equal to sin 2x and del m by del y also equal to del x. So by the necessary and sufficient condition, the given differential equation is exact. This implies the given differential equation is the given differential equation is exact. So भाई मुझे exact का पता लग गया है. अब तो बस सिंपली मुझे सेकंड स्टेप में m को निकालना है एज ए ट्री. वो सबसे पहले m को आप इंटीग्रेट कर दीजिए. सो मैं इनको लेबल कर देता हूँ 2 को, और इसको लेबल कर देते हैं हम 3. ठीक है. सो नाउ देन, सो व्हाट वी हैव टू बी डू, जब हम 2 को इंटीग्रेट कर रहे हैं, लिख लीजिएगा इंटीग्रेटिंग 2, तो विद रिस्पेक्ट टू x and treating y as a constant, तो इसमें तो है ही नहीं. सो क्या बनने वाला है, द वैल्यू विल बी इंटीग्रेटिंग m dx is nothing, that is equal to, so integrating 2, इसको मानिए बेटा 2, इसको this is 2 and this is not 3, this is the 3. Oh, this is the 3, right. Integrating 2 with respect to x, that means आपके पास इंटीग्रेशन में क्या आ गया, y sin 2x and dx. so simply y का तो हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, so y तो एज इट ही बाहर निकल गया. sin 2x का करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस 1/2 ऑफ cos 2x. ठीक है. सो दैट मीन्स इंटीग्रेशन m dx इज नथिंग, दैट इज ए माइनस 1/2 y cos 2x. ये जो टर्म है ये इंपॉर्टेंट है. अगर ये टर्म यहाँ हमारा अपीयर होता है जब हम n को फाइंड आउट करने के लिए चल रहे हैं अभी यहीं पर, सो दैट मीन्स इंटीग्रेटिंग 3 with respect to y and treating as x a constant. So that means what happened, del n dy is equal to, so what is this, this is a माइनस हमने बाहर रख लिया इसका, y square plus cos square x and we are doing dy. Simply minus y 3/3 minus y cos square x right now. So simply क्या हो गया आपके पास, minus y cos square x. Okay, now then this is the value of this integration. अब आपको थोड़े से रीअरेंजमेंट यहाँ पर करने पड़ सकते हैं. वो क्या, आप 2 का इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए. आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई 2 by n2 divided by 2. इस नंबर का मल्टीप्लाई किया, आई कैन हैव एन फॉर्मूला, सो दैट व्हाट वैल्यू विल बिकम minus y cube by 3 minus 1/2 एंड सिंपली हमें क्या मिला यहाँ पर, minus 1/2 एंड y हमें मिल गया आपके पास cos 2x. अब ये जो टर्म है ये तो ऑलरेडी यहाँ पर आया हुआ है जी m के केस में. सो दैट मीन्स अब जब हम ऐड करेंगे तो हमें इस टर्म को छोड़ देना है जी, इन दोनों टर्म्स को ऐड करना है. सो दैट मीन्स व्हाट हैपन,
एक टर्म छूट गया इसमें हमारे पास, दिस वैल्यू इज दिस, यस, माइनस 1/2 एंड वाई ऑल्सो, ओके ना। सो दैट्स वी हैव डन। सो चलिए, जब हम इसको ऐड कर रहे हैं तो अब आप कंक्लूड कर लीजिए। ओमिट करना होगा हमें, लिख सकते हैं ओमिटिंग, और omitting minus 1/2y cos 2x, which has already obtained, which has already obtained in m, in m dx, किसमें, m dx में, इंटीग्रेशन ऑफ m dx में। so what will be the value, hence the required solution आपके पास क्या आ गया जी, hence आपके पास जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है वो क्या होगा, required solution is what, is equal to, simply हमारे पास टर्म थे क्या, -1/2y cos 2x, दैट मीन्स जो हमें मिला इंटीग्रेशन m dx से प्लस इंटीग्रेशन n dy में, लेकिन ओमिट भी करना है हमें, ओमिट भी करना है टर्म, ओके। सो दैट मीन्स प्लस, ओके, इसमें से हमें क्या मिला है, हमें मिला है y³ माइनस y3/3 and minus 1/2y. So simply what we are getting, we are getting simply the term minus 1/2y cos 2x minus y³ minus 1/2y, which is equal to c1। हमने c1 क्यों बोल दिया भाई, देखो हर एक इंटीग्रेशन में मेरे पास क्या है, सिंपली हमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू हम कंपेयर कर सकते हैं। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। अब इसको आप कैसे भी मान सकते हो, c1 c2 भी दे करके ले सकते हो। कहा जाए कि भाई ये हमारे पास वैल्यू आ गई है, अब c1 आ गया है, आप चाहें तो भाई 2 से डिवाइड कर लीजिए, क्या बना सकते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई कर लीजिए। सो दैट मीन्स आई कैन राइट दिस y cos 2x प्लस, इधर 3 का भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 कर लीजिए। सो दैट मीन्स व्हाट हैपन, इसकी वैल्यू हो जाएगी आपके पास 2y³। यहाँ पर क्या होगा जी, आपने फाइनली 2 से 2 कैंसिल और 3 आ जाएगा जी, प्लस 3y इज इक्वल टू, वैल्यू जो भी आई उसको हम c मान सकते हैं जी, कांस्टेंट। तो यही एग्जामिनर कभी नहीं इन बातों के लिए बदल करता, वो जनरली आपको यही रहता है, सॉल्यूशन आपके पास यही आ गया है जी, ठीक है ना। सो दैट वाज द सॉल्यूशन। और क्वेश्चन हमारे टफ नहीं होते हैं, देखो लेंथी प्रोसेस से हम इसको कैलकुलेशन कर रहे हैं, सो ऐसा लगता है ये बहुत आसान होते हैं, वैसे डेल निकालना होता है, उसी से ही हमें पता लग जाता है। तो क्या सर हमें हमेशा ही ऐसे क्वेश्चंस को करना पड़ेगा, या कोई प्रोसेस होता है कि हम डायरेक्टली बता सकते हैं। चलिए पहले एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, और उसके बाद देखते हैं कि क्या हमें कोई प्रोसेस है या हमारे पास कोई रूल्स है ना, उनको भी डिस्कस कर लेंगे। सो लेट अस कम टू द सेकंड एग्जांपल। एक और एग्जांपल, हमारे पास कुछ मेथड्स हैं, एटलीस्ट 5 मेथड्स हम कह सकते हैं। जनरली 4 यूज होते हैं, बट 5 भी एक हमारे पास मेथड होता है। तो चारों मेथड को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और 5वें को भी आपको बताएंगे। नाउ देन, आपको क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है y। सो क्वेश्चन एकदम फाइंड द सॉल्यूशन, फाइंड द सॉल्यूशन, किसका सॉल्यूशन निकालना है, हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है y 1 प्लस 1/x प्लस cos y, और ओवरऑल के बाहर dx। समझ गए होंगे, ये m है हमारे पास, राइट। dx का जो कोएफिशिएंट साथ में रखा होता है भाई हमारा m होता है जी। नाउ सेकंड दिया हुआ है x प्लस log x माइनस x sin y dy इज इक्वल टू 0। तो पहला प्रोसेस तो हमारा यही है कि हम इसकी कंपेयर करें। सो दैट मीन्स व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ m, m विल बी सिंपली y 1 प्लस 1/x plus cos y. This is my m. And what is my n? I am going to find out my n. N is simply x log x minus x sin y. So n की वैल्यू क्या आ गई, x log x minus x sin y, और m की वैल्यू क्या आ गई, y 1 plus 1/x and cos y। सिंपली मैंने कंपेरिजन की और इन वैल्यूज को यहाँ पर m और n की वैल्यू को मैंने डिटरमाइन कर लिया। अब सेकंड पर्पस होता है, ये तो मेरा स्टेप फर्स्ट होता है ना, दैट इज माय स्टेप फर्स्ट।
ओके, इसी के ही अंदर मुझे क्या करना होगा, डेल एम बाई डेल वाई निकालना होगा. आई एम गोइंग टू फाइंड आउट डेल एम बाई डेल वाई. सो वैल्यू विल बी सिंपली 1 प्लस 1 बाई एक्स मिल गया जी यहाँ से तो, और यहाँ से मिल गया मुझे सिंपली माइनस, ओह या, माइनस साइन वाई. ठीक है ना, आई एम गेटिंग दिस वैल्यू साइन वाई. ओके, सो डेल एम बाई डेल वाई हमने निकाल लिया जी, और अभी इधर से भी निकाल लेते हैं डेल एन बाई डेल एक्स. डेल एन बाई डेल एक्स को हम निकालने के लिए चल रहे हैं. सो एग्जैक्टली व्हाट वी आर गेटिंग, वी विल गेट द सेम वैल्यूज. ओके, चलिए मैं देख लेता हूँ. सबसे पहले हमने इसको एज इट रखा x को, और इसका डिफरेंशिएशन किया. वी आर गेटिंग x बाई एक्स प्लस, हमने log x को एज इट रखा और x का किया. सो वी आर गेटिंग द वैल्यू, दिस इज 1 log x सिंपली. ओके, सो what had happened with this one, हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे. we will get this one, log y तो नहीं था. आई विल चेक इट. नहीं, log y नहीं है. ओके, सो दैट मीन्स हमने किया इसको किया तो x बाई एक्स हो गया, 1 आ गई. ओके, प्लस log x एज इट रखा है, x का किया तो 1 आ गया, माइनस x का किया. वी आर गेटिंग ए साइन y प्लस, आप करने चलोगे तो क्या मिलने वाला है जी, 0. ठीक है ना, साइन y का किया, x को एज इट रखा, सो वैल्यू मिल गई 0. सो सिंपली ये क्या मिला आपको, 1 प्लस log x minus sin y. How it is? Okay. So what exactly we are getting? This is the value of 1 plus log x minus sin y. आप नोटिस कर सकते हैं यहाँ पर del m by del y. कोई मिस्टेक तो नहीं की, x को एज इट रखा, x का किया हमने, x को एज इट रखा, इसका किया तो डिफरेंशियल मिला हमें 1 बाई एक्स, dx की वैल्यू 1, राइट, प्लस x को 1 log x, दिस मीन्स del m y is not equal to del n by del x. ओके, तो सिंपली आपके पास रिजल्ट आ गया कि अब हम इसको मेथड को नहीं लगा सकते हैं. वी कैन नॉट डिटरमाइन दिस वैल्यूज. सो दैट वाज अ थिंग हियर. Okay, there is a one mistake with this one. Why it is not equal? नोटिस कीजिए हमने n निकालने में क्या गलती कर दी है. n is this one. ओके, बट व्हाट वी हैव रिटन, इसलिए हमारे पास ये गलती हो रही है जी. तभी मैं कहूँ कि ऐसा कैसे हो सकता है. सो यू हैव टू बी केयरफुल नाउ whenever we are writing. Okay, so that means this term will be simply what, this will be the 1 by x. Okay now, so this is 1, this is simply 1, no, this one 1, and this is a 1 by x and minus sin by y. So that means what happened, both are equal. Okay, so that means इससे क्या पता लगा आपको कि del m by del y is nothing, क्या हो रहा है, del m by del y is equal to del n by del x. This implies the given differential equation is exact. This implies that the given differential equation is exact. तो भाई हमें ये भी मालूम हो गया एग्जैक्ट है. तो अब आपको क्या करना होगा, आपको इंटीग्रेट करना होगा किसको, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं. इंटीग्रेट करना होगा इंटीग्रेशन ऑफ m dx को. दैट मीन्स इंटीग्रेट कर दीजिए और y विल बी ट्रीटेड एज, यहाँ पे लिख सकते हैं y treated as constant. So what happened, what will be the value, this value will be what was the over m is this one. Okay, now then, so y 1 plus 1 by x plus cos y, इसको हमें dx के रेस्पेक्ट में, तो y तो ट्रीट हो रहा है एज ए कांस्टेंट, यहाँ भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है. सो इसी का करना है, सिंपली यू हैव टू डू दिस वन. सो व्हाट विल बी द वैल्यू, आई एम गोइंग टू राइट डायरेक्टली. So what will be this value, this is simply a yx simply plus y log x, इसका सिंपली x हो गया, इसका log x हो गया जी, प्लस आपके पास क्या बच गया, x cos y. ओके, सो लेवल इट, दिस इज सम इक्वेशन नंबर 1 या 2 जो भी आपके पास आ रहा है. अब इंटीग्रेट कर दीजिए n
डी वाई का, और यहाँ पर भी क्या होगा, एक्स ट्रीटिंग एज ए कांस्टेंट, ठीक है ना, एक्स ट्रीटिंग एज ए कांस्टेंट। तो भाई इसको हम ट्रीट करने के लिए जा रहे हैं कांस्टेंट, सो व्हाट इज योर दिस पार्ट, एक्स प्लस log x minus x sin y. Okay, so now then what is that, differentiation and over the dy. So what will be the value, just I am going to write, we are getting the value xy plus y log x plus x cos y. अब आपको ये चीज ध्यान रखनी है, इसमें हम ये भी करते हैं कि ओमिट करने हैं, पर क्या करते हैं, प्लस omit the term that appeared in mdx. अब आप नोट कीजिए भाई, एक्स वाई भी आया है, ये भी आया, ये भी आया, ये भी आया, ये भी आया, तो इसका मतलब इसमें से हम कुछ भी कंसीडर नहीं करेंगे, तो सिंपली आपके पास द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सो द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज, सो द रिक्वायर्ड solution is simply क्या, yx plus y or log x plus x cos y is equal to c. Okay, so that is the final answer of this question, where c is the constant. No need to just say it's arbitrary constant, फर्स्ट ऑर्डर की थी, एक कांस्टेंट तो उसमें आना ही आना है जी। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं आपके पास करने के लिए, बट मेन इंपॉर्टेंट होता है कि भाई अगर हमारे पास डेल एम, जैसा ये भी हमने बना दिया था नेसेसरली, क्या कि अगर मेरे पास इफ del m upon del y is not equal to del n by del x, then how we will solve this differential equation. तो भाई ये तो एक इंपॉर्टेंट बात हो गई कि हमें मालूम नहीं है कि del m by del y and del n by del n is not equal to x। अगर ऐसा है then तब भी क्या हम इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, देन यस यू कैन फाइंड आउट द सॉल्यूशंस, और इसके लिए हमारे पास सिंपल मेथड होते हैं, दैट मीन्स हम एक ऐसा फैक्टर निकालेंगे जिस फैक्टर को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें अपने एमआरएन में, तो हमें ये इक्वेशन यानी कि नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन मिल जाएगी, जिससे हम क्या पाएंगे कि भाई हाँ डेल एम बाई डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स हो जाएगा। सो दैट इज द थिंग। तो क्या हम उनके नाम लिख सकते हैं, यस बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन, then we can determine, then we can also find out the, we can find out the solution of m dx plus n dy, also by determining the integrating factor, by determining the integrating फैक्टर आई एफ को निकालना होता है। तो भाई ये आई एफ होता क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, सबसे पहले इसको भी जान लेते हैं, लिख लीजिएगा, व्हाट इज ए इंटीग्रेटिंग फैक्टर। integrating factor, so let us think about it. So if an equation, if an equation of the form, the form तो पहले बतानी पड़ेगी ना हमें, of the form m dx plus n dy is equal to 0 is not exact, is not एग्जैक्ट। तो जो फैक्टर होता है जिसकी मल्टीप्लाई से ये एग्जैक्ट बन जाती है, उसी फैक्टर को हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहते हैं। लिख सकते हैं, इट कैन ऑलवेज बी मेड, इट कैन, देखो कितना बड़ा वर्ड है, ऑलवेज बी मेड, इट कैन ऑलवेज बी मेड एग्जैक्ट by multiplying by some function of x and y, by multiplying by some function of x and y, such a multiplier, such a multiplier is called integrating factor, is called integrating
factor. So we shall denote this one by the IF, है ना, denoted by IF. कुछ लोग ऐसे लिखते हैं, कुछ लोग इसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर की फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, ठीक है, मैनी मूवी, बस यही आप दो ध्यान रख लीजिएगा, इसी का ही जनरली हम करते हैं. सो नेचुरल क्वेश्चन आता है हमारे पास, एक नोट करके लिख लीजिएगा, क्या ऐसा इंटीग्रेटिंग फैक्टर यूनिक होता है? नोट, दे आर नॉट यूनिक. सो such integrating factor is not unique. तो भाई ये अगर इंटीग्रेटिंग फैक्टर यूनिक नहीं है, इसका मतलब कि जो भी उसका स्केलर मल्टीपल हो जाएगा ना, वो भी उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर ही हो जाएगा. सो दैट इज एन इनफाइनाइट, यू कैन से. सो दैट इज ए थिंग. इवन दो एक रिजल्ट भी है हमारे पास, इसके लिए मैं आपको कह सकता हूँ आरवेन. व्हाट इज द रिजल्ट? रिजल्ट है द डिफरेंशियल इक्वेशन. द डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सा? एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 पजस कितने रखती है? पजस एन infinite number of integrating factor, finite number of integrating factor. So that means भाई आप इस चीज को ध्यान रखिएगा कि इतने सारे इनफेक्ट इसके निकल सकते हैं, यानी कि कहा जाए आपने निकाला, जैसे कि फर्स्ट था एक्स स्क्वायर इंटू वाई, हमने शुरू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा निकल के आया था जब हमारे पास इक्वेशन क्या थी? हमारे पास इक्वेशन थी वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 2x वाई dy इज इक्वल टू 0, ये थी हमारे पास. और इसका हमारे क्या पास इंटीग्रेशन फैक्टर आगे आ गया था निकल के एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है, एक्स वाई स्क्वायर, दैट वाज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर मैं कहूंगा. ओके. सो ऐसा कोई भी नंबर हम कहेंगे कि आपको इसके स्केलर मल्टीपल सारे इंटीग्रेटिंग फैक्टर होंगे, तो इसका तो हम ऑलरेडी निकल रहा था, लेकिन बहुत बार अगर नहीं निकाल पाओगे तो उसे कैसे निकालते हैं, उसके लिए हमारे पास कुछ मैथड्स हैं, कुछ रूल्स हैं. उन रूल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में. सो कि कौन कौन से रूल हैं कि हम अपने डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट बना सकते हैं. सो यू वर थे ऑन द, आप सभी लोग थे वाईफाई स्टडी CSIR नेट पर और देख रहे थे वीडियोस रेगुलर क्लासेस की. आप लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को. जल्दी जल्दी सब सब्सक्राइब कर लीजिए अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है वाईफाई स्टडी CSIR नेट चैनल को.